सभी परिजनों को सादर प्रणाम। कल दशहरा का पर्व यहाँ पर मंदिर पर मनाया गया और गायत्री जयंती के रूप में इसको मनाया गया। गुरुदेव ने आज ही के दिन अपना शरीर छोड़ा था और जब शरीर छोड़ा था तो हम जैसे शरीरधारियों से कुछ अपेक्षाएं की थी कि जो मैं इस शरीर से कर सका, जो मैं पुस्तकें इस शरीर से लिख चुका, जो मेरी इच्छा थी इस युग को बदलने की, जो सामग्री आवश्यक थी वो सारी सामग्री मैंने एकत्रित करके रख दी है। जहाँ तक मैं पहुँचा सका मैंने पहुँचा दिया। जितने भी प्राणवान कार्यकर्ता थे, विभूतिवान लोग थे, सामर्थ्यवान व्यक्ति थे, लगभग सबको मैंने भगवान से जोड़ दिया है। अब इस शरीर को छोड़ने के बाद ये जिम्मेदारी मैं उन लोगों को देता हूँ जो मेरे अंग अवयव हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे रास्ते पर चलना चाहते हैं, मुझे गुरु कहते हैं और मेरी इच्छाओं को ही उन्होंने अपनी इच्छा बना लिया है, यानी कि मुझसे दीक्षित हैं, अपनी इच्छा मुझे दे दी है और मेरी इच्छा स्वयं धारण कर ली है। तो हम आप सबसे कहेंगे इस संकल्प को जन जन तक पहुंचाइए। परम पूज्य गुरुदेव को हम मानते हैं, परम पूज्य गुरुदेव को हम हाथ जोड़ते हैं, परम पूज्य गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं देखते गुरुदेव की इच्छा क्या थी? क्या हम गुरुदेव की इच्छाओं पे चल पा रहे हैं या भांति भांति के कारण लेकर करना तो पड़ता है, जाना तो पड़ता है, सुनना तो पड़ता है, बैठना तो पड़ता है, ये सब काम करने तो पड़ते हैं, संसार है ऐसा तो होना पड़ता है, ये था वो था, सबकी इच्छा की पालना करनी पड़ती है, गृहस्थी है इसका नाम और मजबूरी है। ये सब भाषा, ये सारे भाषण, ये सारी बातें ये अज्ञान की जननी हैं और बस अपनी चेतना जो अंदर झकझोरती है, आप मात्र उसको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं इन खोखले शब्दों से। आप गायत्री जयंती पर किसी यज्ञ में उपस्थित नहीं रह पाए, आप गायत्री जयंती पर गुरुदेव का संकल्प नहीं ले पाए, आप गायत्री जयंती पर संसार में रमण कर रहे हैं, आप गायत्री जयंती पर एंजॉय कर रहे हैं सांसारिक विषय वासनाओं में, तो मैं ये कहूँगा कि शायद ये गायत्री जयंती आपके लिए नहीं थी। गुरुदेव निश्चित रूप से शिकायत से ना भरे हों, लेकिन असंतुष्ट जरूर होंगे कि जिस दिन मैंने अपने प्राण छोड़े है ना, उस दिन इस व्यक्ति ने एक छोटा सा संकल्प भी नहीं लिया और मुझे गुरु कहता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा, आपने ऐसा जो किया है उसके लिए आप प्रायश्चित कीजिए, प्रयास कीजिए। यदि भगवान के लिए जीवन दिया है, भगवान से कहते हो भगवान से मैं आँख से आँख मिलाना चाहता हूँ, भगवान से मैं आँख मिलाकर काम करना चाहता हूँ, तो मैं फिर कहूँगा उन्हीं आँखों से निकलने वाले ओज को, तेज को, उन्हीं आँखों से निकलने वाली सूचना को, उन्हीं आँखों से निकलने वाले संकल्पों को आप क्यों नहीं ग्रहण कर पाते? क्यों? जब इच्छाओं की बात होती है, आकांक्षाओं की बात होती है, संसार की बात होती है, रमण की बात होती है, भ्रमण की बात होती है, तो क्यों गुरुदेव की सारी इच्छाएं मर जाती हैं? क्यों अपनी इच्छाएं हावी हो जाती हैं? क्यों परिवार की इच्छाएं हावी हो जाती हैं? अरे साहब, गुरुदेव के सबसे बड़े प्रिय शिष्य हैं आप, तो बहुत बड़े शिष्य हैं गुरुदेव के आप, तो क्यों नहीं अंतरात्मा ने कचोटा, क्यों नहीं अंदर से झकझोरा कि ये गायत्री जयंती का पर्व आने वाला है, गुरुदेव मुझसे कुछ चाहेंगे, गुरुदेव को मुझे कुछ वचन देना है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सबसे मेरी उम्मीदें हैं। गुरुदेव ने कहा है, मैं आपसे कहता हूँ कि ये गायत्री जयंती का जो पर्व है, दशहरा का जो पर्व है, ये गुरुदेव के महाप्राणाय का पर्व है। गुरुदेव ने शरीर छोड़ा था और हम शरीरधारियों से अपेक्षा की थी, बेटा जो मैंने किया वो मैंने करके रख दिया, अब उसकी एक कराए को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्या ऐसा आप कर सकते हैं? क्या आप अपने लिए जीते आए हैं? कई पीढ़ियां आपने जी अपने लिए, कई जन्म आपने अपने जिए, एक जन्म और उस जन्म में भी एक समय का अंश ईश्वर कार्य के लिए आप निकालिए। अरे निकलने के लिए कौन मना करता है? घर से निकलिए, लेकिन मनोरंजन के लिए नहीं, ईश्वरीय कार्य से प्रेरित होकर, समाज की वेदना से व्यथित होकर आप घर से निकलिए और जब घर में घुसें मुस्कुरा कर गुरुदेव को देखिए, आप पाओगे गुरुदेव के अनुदान वरदान, गुरुदेव का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। मुझे फिर से उम्मीद है गुरुदेव की ये इच्छा आकांक्षा आप पूरी
कर सकते हैं। आपका जन्म क्यों हुआ है? सिर्फ ईश्वर कार्य हेतु। आप नर क्यों बने, पशु क्यों नहीं बने? क्यों नर से नारायण की संभावना है, तो आप अपने अंदर पैदा कीजिए ये मादा कि मैं नारायण बन पा रहा हूँ, क्या मैं उस रास्ते पर चल पा रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं आत्ममुखी हूँ या मैं देहमुखी हूँ, मैं किसी दूसरों की इच्छाओं के लिए जी रहा हूँ या अपने गुरुदेव की इच्छा के लिए जी रहा हूँ। जो गुरुदेव की इच्छा के लिए जी रहे हैं, विश्वास रखिए उनका भूत भी अच्छा था, उनका वर्तमान भी अच्छा है और उनका भविष्य भी अच्छा होगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जो कर पाए वो बहुत बहुत गुरुदेव के आशीर्वाद के पात्र हैं, और जो नहीं कर पाए गुरुदेव से क्षमा याचना जरूर करें कि गुरुदेव हमसे त्रुटि हुई, हम आपकी इच्छा में शामिल नहीं हो पाए, हम आपके रास्ते पर नहीं चल पाए, और प्रायश्चित भाव के साथ पुनः इस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। गुरुदेव कोई तस्वीर नहीं है, गुरुदेव कोई चित्र नहीं है, गुरुदेव कोई मात अगरबत्ती धूप बत्ती को सूंघने वाले व्यक्ति नहीं है। गुरुदेव हैं कि जो पीड़ा उन्होंने लोक कल्याण के लिए स्वयं महसूस की, उस पीड़ा को आप महसूस करें और गुरुदेव के रास्ते पर आप चलिए चलिए चलिए, चलना ही पड़ेगा, आप बिना चले नहीं रहेंगे। बस अंत में यही कहूँगा कि आप लोग अपने अंदर जो इस गायत्री जयंती पे संकल्प लिया हुआ है, ये संकल्प मुझे ग्रुप में अवश्य आप शेयर कीजिए, मुझे बताइए ज़रूर कि हमारा ये संकल्प इस गायत्री जयंती पर कि हम गुरुदेव के लिए अमुक अमुक काम हम अवश्य करेंगे। ऐसा यदि कर पाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर मैं कहूँगा उन चीज़ों से आपको मुक्त होना पड़ेगा जिन्होंने आपने अपना जीवन समझ लिया है, वो जीवन नहीं है, वो आप अपने जीवन की सांसों को, अपने संकल्पों को, अपने समय को आप व्यर्थ गंवा रहे हैं। वो जीवन नहीं है, जीवन वो है जो लोकहित के लिए जिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।